हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये चीज़ क्वेश्चन अराइज कहाँ से होते हैं? ये क्वेश्चन अराइज होते हैं जब कुछ चीज़ खरीदी जाती है या बेची जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी राइज होते हैं, लाइक खरीदी गई चीज़ से अगर ज़्यादा में बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है और कम में बेचा जाए तो लॉस होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैथमेटिकल में किस वे से लिखूंगा, पहले पापा उसको डिस्कस कर ले थोड़ा सा। हम क्या करेंगे कि जो चीज़ खरीदी गई है उसको हम डिनोट करेंगे सीपी से, जो चीज़ बेची गई है उसको डिनोट करेंगे हम एसपी से। अब जहां पे प्रॉफिट होगा मैं उसको लिखूंगा पी से, और जहां पर लॉस होगा उसको लिखेंगे एल से। जहां अपन की परसेंटेज की बात होगी वहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ये शॉर्टकट मैंने बता दिया कि कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एक चीज़ है जो हमारे पास 100 रुपये में खरीदी गई थी। दैट मीन्स उसका जो सीपी था वो हमारे पास था 100 रुपीज़। ठीक है, और वो हमारे पास बेची गई 120 रुपये में। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियरली देखो, अब ना यहाँ पे जो एसपी है वो सीपी से ग्रेटर है। अब अगर ज़्यादा में बेची गई और कम में खरीदी गई थी, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जितने में चीज़ बेची गई थी उसमें से जितने में से चीज़ खरीदी गई थी उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। दैट मीन्स 120 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ हमने माइनस किए तो हमारे पास आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे होते प्रॉफिट परसेंट की, अब देखो अगर ना बात करें प्रॉफिट परसेंट की, अब किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, इसको उस वे से सोचो। प्रॉफिट कितना हुआ? हमारे पास प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। ठीक है, अगर प्रॉफिट 20 रुपये हुआ तो 20 आ गया ऊपर। प्रॉफिट कितने में से हुआ? एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है परसेंटेज, लाइक हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो ऊपर, जिसमें से निकालनी होती है परसेंटेज हमेशा निकलती है सीपी के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स सीपी हमारे पास है 100। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या आता है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 20%। तो लॉजिकली अगर मैं इसको मैथमेटिकल मेथड में चेंज कर दूं तो क्या बनेगा? जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर आएगा, जितने में से प्रॉफिट हुआ दैट मीन्स वो सीपी में से होता है हमेशा, तो सीपी आएगा बटा में और इनटू में आएगा 100। तो इस अकॉर्डिंग हम, ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। चाहे तो आप सीधा कर लो, चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर एस पी कम होता तो लॉस होता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अब अगर आपके पास ऐसा होता कि आपके पास आ जाता, अगर सी पी है ₹100 एंड एस पी होता ₹80, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर जो सीपी है वो एसपी से ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ पे होगा लॉस। तो लॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी, ज़्यादा में से कम वाला माइनस किया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन 100 - 80, 20 आ गया। अब एक चेंज आएगा यहाँ पे, जब लॉस परसेंटेज की बात की तो हमारे पास जहाँ पर मैंने पी यूज़ किया था वहाँ पर यूज़ होगा एल, क्योंकि लॉस भी जो है वो भी सीपी के अकॉर्डिंग ही निकलता है। हालांकि इसको करने में फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि एल भी 20 आ गया और जो सीपी है वो हमारे पास है अगेन 100, और ये कैंसिल होकर हमारे पास अगेन 20% ही आ गया। ठीक है, अब ना हमारे पास एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। वो चीज़ ये है हमारे पास कि जो प्रॉफिट है ना, वो जरूरी नहीं है कि जब भी हमारे पास 20 रुपीज़ आएगा तो उसकी परसेंटेज 20 ही आएगी। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सीपी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है हमारे पास। इस सीपी पे कैसे डिपेंड करता है अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आपके पास एक, मैं दो दो टाइप बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइप में क्या लिखा कि हमारे पास जो सीपी है ना, जो पुराने वाला हमने यूज़ किया था कि वो ₹100 है। ठीक है, और एस पी हमारे पास ₹120 है। सेकेंड टाइप मैंने ये यूज़ कर लिया कि अगर हमारे पास जो सी पी है वो है ₹80 और एस पी है हमारे पास ₹100। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे इट विल बी ₹20। क्लियरली आपको दिख रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है वो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे तो यहाँ भी आपके पास ₹20 आएगा। लेकिन अगर बात होगी इनकी परसेंटेज की, अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व करूँ, ये मेरे पास आना चाहिए पी बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर 20/100 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 20%। और लेकिन जो अगर इसमें अगर पी परसेंट निकाल लें तो पी बाई सी पी इंटू 100, ये कितना आ रहा है हमारे पास? यहाँ पर कंडीशन ये हो रही है
20/80 आना सीपी ने है, ठीक है। तो सीपी के कारण हमारी परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 पे कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, ये 1 पे, ये 25 पे, यू विल गेट 25% प्रॉफिट। आप देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपीज़ का था, प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपीज़ का था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की 20 आई, यहाँ पर 25 आई। रीज़न इज सीपी। सीपी डिफरेंट होने पर हमारे पास आंसर वेरी कर सकता है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब ना आपके पास जहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट 25% आया, मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज निकलती है सीपी के ऊपर। तो अगर मैंने ना प्रॉफिट की हेल्प से अगर सीपी निकालना हो तो मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता था कि जो हमारे पास ना प्रॉफिट जो है ना वो कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ये एक्चुअली 25% ऑफ किसका था, 25% किसका था, 80 का, 25% ऑफ 80। तो यहाँ पर आ गया 25 इंटू 80/100, मीन्स यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज रूल का। ये 1 पे कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल, ये 20 पे कैंसिल, तो ये प्रॉफिट आ गया ₹20। तो मेरे कहने का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर ये है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू P% ऑफ सीपी। हालांकि हम ऐसे करेंगे नहीं, बहुत रेयर करेंगे एक्चुअली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स ड्राइव कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली हमारा मेन मकसद क्या है कि पहले थोड़ा सा काम करो लॉजिकली, मैथमेटिकली, चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन को छोटे से छोटा करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें पहले मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम वे में किस तरीके से कर सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो चलते हैं हम आगे, ठीक है। अभी आप मान के चलो कि आपके पास ना सीपी है 8000, ठीक है, एंड आपके पास प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो है 10%, और आपको निकालना है एसपी। अच्छा, वैसे ना मैं एक बात करूं इन जनरल, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम वैसे क्या पढ़ते होते हैं, हम ये पढ़ते होते हैं कि एसपी में से सीपी माइनस कर दो, ठीक है। चलो सीपी को ना इस तरफ ले आते हैं, अगर ये माइनस का तो उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी प्लस पी। अभी मैंने पी को एक चीज लिख के दिखाया था, क्या लिखा था, मैंने इसके बारे में लिखा था पी इज कैन बी रिटन एज P% ऑफ सीपी। सो सीपी कितना आया 8000, पी परसेंट कितना था 10% ऑफ 8000। सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 8000 प्लस 10 इंटू 8000 बाई 100। तो बेसिकली ये आ गया 8000 प्लस 800, ये हमारे पास बन गया 8800। हमने अपना एसपी इस तरीके से निकाल दिया। अब हमको ऐसा करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, नो नीड फॉर दिस। ये तो मैंने आपको लॉजिकली परसेंटेज वाइज बता दिया, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप एसपी निकालने के लिए क्या करो, जितना भी आपको सीपी दे रखा है, ठीक है, पहले तो आप लिख लो वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करो आप, यहां पर ऊपर जितनी भी परसेंटेज दे रखी है वो 100 में ऐड कर दो। कितनी परसेंटेज दे रखी है 10, इसको ऐड कर दो। 100 में 10 ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 110, और बटा में लगा देना 100। हमेशा ऐसा करना है, बटा में तो 100 हमेशा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा तो ऐड कर देना है, लॉस दे रखा होगा तो माइनस कर देना है, ठीक है। इसको आप कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल कर दी, हमारे पास आ गया अगेन 8800। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे ये लगाओ या ये लगाओ, वैसे आप ये लगाना प्रेफर करना। तो मैंने बेसिकली किया क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैंने ये किया, एस पे निकालने के लिए पहले मैंने सी पे लिखा, मल्टीप्लाई के अंदर मैंने क्या किया कि जो भी परसेंटेज थी वो मैंने 100 में ऐड कर दी, और बटा में मैंने 100 लगा दिया, ठीक है। अगर लॉस की बात हो रही होती तो हम इसको कुछ ऐसा करते कि 100 में से हम माइनस करते, ठीक है, और बाय में 100। अच्छा, इसी तरीके से ना, इसी तरीके से मान के चलो अगर आपके पास एसपी गिवन होता, इस बार सपोज दैट हमारे पास एसपी गिवन है और प्रॉफिट जो परसेंट है अगेन 10% है, ठीक है, और आपको सीपी पता करना है। अच्छा, अब लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे, अभी जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं
कि हमारे पास जो एस पी होता है वो सी पी प्लस पी होता है। तो हम इसको करने बैठे हैं तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 800 है, फिर यहाँ पर जो सी पी है, सी पी को मान लो एक्स है, तो यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 10% ऑफ एक्स, फिर हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 800, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 10x/100, फिर जीरो से जीरो कैंसिल, हम फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 8800 इंटू 10/11, तो ये 1 पे कैंसिल, ये 800 पे कैंसिल, यू विल गेट x इज इक्वल टू एज 8000। ठीक है, लेकिन वही बात हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या फॉलो करेंगे कि अगर हमने अपना CP निकालना है तो हम इसके लिए फॉलो कर सकते हैं CP इज इक्वल टू, अब आप क्या करो कि जो भी SP दे रखा था पहले वो लिखो, मल्टीप्लाई में इस बार पता क्या करना है आपने, जो काम इधर SP निकालने के लिए आपने ऊपर किया था CP निकालने के लिए वो काम नीचे करोगे, मीन्स नीचे की ओर ऐड करोगे, ऊपर 100 ऐसे लगा दोगे। ठीक है, फिर सिंपली सॉल्व करना है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल और ये 80 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 8000 रुपीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली CP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ कि पहले आपको SP लिखना है, 100 तो आएगा ही आएगा, अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो बटा में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस की बात हो रही हो तो हम बात करेंगे SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो हम इस तरीके से वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, सो दैट आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ना ये क्वेश्चन है, अ पर्सन गोट 20% लॉस इफ ही सेल्स एन आर्टिकल एट ₹1120। एक पर्सन को 1120 रुपीज़ अगर चीज़ सेल करे तो उसको 20% लॉस हो रहा है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली निकालता हूँ, उसके बाद कहते हैं कि वो आर्टिकल कितने में सोल्ड किया जाए कि उसको 40% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमने भी ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था, अभी शॉर्टकट पे आएंगे। ठीक है, पहले आप एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इसको करने के लिए हम प्रॉपर मेथड से चलें तो हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास ना पहले दे रखा है SP, अगर SP हमारे पास इतना है और लॉस हो गया 20%, तो CP कितना आएगा, CP हमारे पास आ जाएगा, इसको करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जो भी पढ़ा था अभी, पहले SP लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो भी लॉस हुआ उसको नीचे से कर देंगे माइनस, और ऊपर आएगा 100, चाहे पैसे लिखते ही ना लिखो, चाहे ऐसा सिंपल लिखो, SP लिखो, ऊपर 100 लिखो, नीचे 100 में से 80 माइनस कर दिया हमने, सॉरी 20 माइनस के 80 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल हो रहा है, 14 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास 1400 रुपीज़। तो एक्चुअल में उस चीज़ का CP इतना था। ठीक है, अच्छा, अगर CP इतना था, अगर CP इतना हमारे पास ऑलरेडी था, तो अब हमें उसका SP इस चीज़ के अकॉर्डिंग निकालना है, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज हो 40%, अगर P 40% हो, देन SP कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम क्या करेंगे, पहले CP लिखा, अब SP निकालने के लिए उल्टा करते हैं, हम 40 को ऊपर ऐड करेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस बात को बोलना नहीं है कि जब CP सॉल्व करना होगा तो प्रॉफिट या लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है 100 में से माइनस करने वाला, वो नीचे की ओर आएगा, और अगर बात SP की हो रही है तो ये ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, यू विल गेट 1960 रुपीज़। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कंबाइन करके करते हैं। ठीक है, अब कंबाइन करके अगर करें तो हमारे पास कंबाइन करके इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, हम कंबाइन करके इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि जब हमने पहले अपना CP निकाला तो कैसे निकाला था, 1120 में इंटू 100 ओवर 80 ये निकाला था। अब हमें पता लग ही गया कि CP यही है, तो इसको कैलकुलेट करने की बजाय हम डायरेक्टली ही ऐसा कर देते हैं कि इसमें हमने क्या किया, जो अगला रूल था कि जहां पर हमने 140 इंटू 100 लगाया था, जो भी आंसर आया था, हम इसको आंसर निकाले बिना ही हम यहाँ पर 140 ओवर 100 लगा देते हैं। बेस क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली ना ये सारी की सारी चीज़ है ये ऑलरेडी CP है। हमने इसी को तो जब सॉल्व किया था, ये देखिए, जब इसी को सॉल्व किया तो 1400 आया था, हमने कैलकुलेशन की ही नहीं, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
इसको जब कैंसिल करेंगे 1 पे और ये 140 पे, यू विल गेट 1960। अब इससे हमें एक बात सीखने को मिली। क्या बात सीखने को मिली? कि हमें ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक बात और नोट करो, 100 से 100 तो कट्टी जाना है, तो बार बार लिख के टाइम वेस्ट भी नहीं करना हमने। हमारे पास बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए कि एक बार पहले लॉस या कुछ प्रॉफिट दे रखा था और दूसरी बार इतना होता तो सीपी क्या होता या एसपी क्या होता, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम अपना नया एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास एसपी दे रखा था पहले उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई में उसके रिगार्डिंग जो लॉस या प्रॉफिट था उसको यूज़ करेंगे बटा में। 20 था तो बटा में क्या करते हैं, माइनस। और न्यूमिनेटर में क्या करते होते हैं, अगले वाले का प्लस या माइनस वट जो भी हमारे पास है। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस होएगा, लॉस होता है तो माइनस होता है। ये काम करना हमने ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा न्यूमिनेटर में 140। अब आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ही ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब ये हम क्या करते हैं कि सिंपली 0 से 0 कैंसिल, ये 1 पे और ये 140 पे, यू विल गेट 1960। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली हम इसी तरीके से करेंगे, हम इतना बड़ा काम नहीं करने वाले। ठीक है, नाउ यू हैव द क्वेश्चन दिस। अगर एक मोटर बाइक इतने में सेल की गई 39,200 रुपीज़ में और प्रॉफिट है 12%, एट वट कॉस्ट इट शुड बी सोल्ड सो दैट प्रॉफिट विल बी 15%। ठीक है, अच्छा अब मैं जो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एसपी दे रखा है जिसमें इतना प्रॉफिट हुआ था, ये कितने में बेची जाती कि प्रॉफिट इतना होता, तो इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो मैंने नया एसपी निकालना है अपना कि कितने में बेचा जाता, तो ये कैसे निकालेंगे, पुराने वाला एसपी लिखा, जो पहले वाला मेरा प्रॉफिट था उसके यूज़ करूँगा मैं बटा में, और जो मेरे पास अब वाला प्रॉफिट है वो करेंगे हम न्यूमिनेटर में। ऊपर हमने वो वाला यूज़ किया जो बाद में दिया गया था, क्योंकि प्रॉफिट तो इसलिए ऐड किया, अगर लॉस होता तो माइनस करते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 28 पे, और ये कैंसिल हो रहा है आपके पास करीब 9800 पे। 7 के टेबल पे आप फिर से कैंसिल करो, सॉरी 4 के टेबल पे कैंसिल करो दोबारा, ये मैंने 4 के टेबल पे कैंसिल किए थे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आई थिंक ये आएगा 2450। फिर से कैंसिल करते हैं, 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 पे और ये 350 पे। बेसिकली बचा क्या, 350 इंटू 115, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यू विल गेट 40250, 40,250 रुपये। ठीक है, तो अब आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक ड्राइव होगी इसके लिए। अब हम ना एक शॉर्टकट ट्रिक करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है कि अगर एक आर्टिकल है, अगर वो 56 रुपीज़ में सेल किया जाए तो उसके ऊपर मेंशन क्या कर दिया, देन ही विल गेट प्रॉफिट परसेंट, तो उसमें प्रॉफिट परसेंट उतना ही होएगा सेम एज सीपी जितना उसका सीपी था। इस बार हमें बात दे दी, बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में क्वेश्चन, कि उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है जितना उसका सीपी है, तो बताओ सीपी क्या है। अच्छा पहले बात ये, इसमें हमें ना इस बार एसपी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर एसपी ऑलरेडी गिवन है तो अगर लॉजिकली चले तो कैसे होना चाहिए, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो प्रॉफिट होता है ना वो हमारे पास एसपी माइनस सीपी होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी प्लस पी परसेंट ऑफ सी पी इज इक्वल टू एस पी, जो मैंने पीछे एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब हमारे पास क्या है, जो प्रॉफिट है, मान लीजिए कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, हमने ये पढ़ा था कि जो P है इसको ऐसे लिख सकते हैं P परसेंट ऑफ सी पी। ठीक है, प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। अच्छा अब जो P परसेंट की बात करें, सी पी मान लेते हैं एक बार एक्स है। ठीक है, तो अगर सी पी एक्स है तो P भी एक्स हो गया, क्योंकि ये बात मेंशन है कि जितना P है उतना ही सी पी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्व ऐसे होएगा x इंटू एक्स बाई 100, एक्स का x परसेंट, पहले चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले कंफ्यूजन नहीं होगी, x परसेंट ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 56। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू एक्स बाई 10 प्लस x इज इक्वल टू 56। ये तो कितना टफ सा क्वेश्चन हो गया देखिए, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो ये बहुत टाइम लगेगा आपके पास, अभी सीरियसली बहुत टाइम लगने वाला है।
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, क्रॉस कर दो इसे, ये हमने करना ही नहीं है। इसकी हम करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। आपने करना क्या है, पहले तो ना आप इस नंबर को लिख दो, 56 लिखा, ठीक है। इसके क्या करते हैं, हम दो पार्ट कर देते हैं। हमने क्या किया कि 56 को ना इस तरीके से हमने लिखना है कि दो नंबर ऐसे चूज करो जिनकी मल्टीप्लाई 56 हो लेकिन सब्ट्रैक्शन 10 हो, ठीक है। अब दो नंबर कौन से हैं ऐसे, एक है 14, एक है 4, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों की सब्ट्रैक्शन 10 आएगी और मल्टीप्लाई 56 आएगी। अब अपने करना का जो छोटा नंबर है ना, छोटा जो नंबर है उसके आगे ना एक जीरो लगा देनी है। अब सोच क्या रहे हो, ये तो 40% यही इसका आंसर है। तो 40% प्रॉफिट एंड सीपी भी 40 है। आप चेक भी कर सकते हो, अगर सीपी मेरे पास अगर 40 रुपीज़ आ गया तो इसका 40% क्या होएगा, 40% इसका होएगा प्रॉफिट, 40% ऑफ 40, ये आ गया 40 मल्टीप्लाई 40/100, ₹16। 40 में 16 ऐड करो, कितना आ गया 56। इसका मतलब उसका एस पी 56 था जो कि हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इससे क्या बात सीखने को मिली, आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए जहाँ पर मैंने अभी 56 लिखा था, ये देखिए प्रीवियस पेज पे जहाँ पर मैंने 56 यूज़ किया था, अगर यहाँ पर 56 ना होकर अगर यहाँ पर होता 75, मीन्स अगर किस चीज़ का एस पी 75 है और उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि उसका सीपी है, उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे करेंगे। अब दो नंबर चूज़ करो कि जिसका जो सम है हमारे पास 10 आए, सॉरी जो सब्ट्रैक्शन है वो 10 आए और उनकी मल्टीप्लिकेशन 75 आए। तो आप इसको पहले आराम से सोचिए, पॉज द वीडियो फॉर दिस, ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 75 को डिवाइड किया जा सकता है 15 एंड 5 में। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 10 आ रही है और इनके मल्टीप्लिकेशन 75 है। तो 5 के आगे ज़ीरो लगा दिया, यस। तो सी पी हमारे पास है ₹50 और 50% हमारे पास इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 50 का जो 50% है वो हमारे पास कितना होता है, ये होएगा 25। 50 + 25 हमारे पास 75 आ गया जो कि हमारे पास हमारा एस पी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं लॉस वाला। लॉस में हमारी ट्रिक कैसे बन जाती है, लॉस में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं वही सेम चीज़ लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी रहा हूँ। 96 रुपीज़ अगर आपके पास एस पी हो और उतनी ही परसेंटेज हो जितना उसका सी पी है, तो आप इस क्वेश्चन करके देखिएगा। फिलहाल मैं लॉस वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि स्टेटमेंट में ना अब ये दे दिया गया, अगर एस पी 25 रुपीज़ है, ठीक है, एंड लॉस परसेंट सेम एज सी पी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो। अब इसको करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इस बार उल्टा करेंगे। इस बार उल्टा इस तरीके से करेंगे, आपको करना क्या है कि इस बार ना मल्टीप्लिकेशन 25 आए लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन 10 नहीं, सम 10 होना चाहिए। अब 25, अब दो नंबर हैं ऐसे 5 एंड 5 जिनके मल्टीप्लिकेशन 25 और दोनों का सम 10। दोनों में से इस बार देखना है बड़े वाला, प्रॉफिट में हम देखते थे छोटे वाला, लेकिन लॉस की बात होगी हम देखेंगे हम स्पेशली बड़े वाला, ठीक है, बिगर नंबर, बिगर या ऐसे कहो लार्जर, लार्जर की बात करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास 5, दोनों दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी उठा लो। तो आपके पास जो सीपी है वो हो गया ₹50, या ऐसे कह सकते हो जो परसेंटेज है वो आ गया 50%। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास एस पी होता ₹21 और सेम कंडीशन होती कि जो लॉस परसेंट है वो है सेम एज सी पी। तो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 21 को एस तरीके से लिखना है हमने कि इनकी मल्टीप्लिकेशन तो है 21 लेकिन उनका सम हो जाए 10। तो यहाँ पर बन रहे हैं 3 और 7, दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा 7 है। तो 70 रुपीज़ जो है, ठीक है, 70 रुपीज़ आ गया आपके पास सी पी, एंड जो इसकी परसेंटेज है लॉस की, लॉस परसेंटेज आ गई 70%, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हम इसके बाद और भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस भी डालेंगे, ओके। कीप सपोर्टिंग मी।
थैंक यू।